सब्सक्राइब करें क्रैक जीएस टॉपिक को फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका क्रैक जीएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो दोस्तों हमारा है अध्ययनों से संबंधित क्वेश्चन। जैसे कृषि उत्पादन, दोस्तों हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं, जैसे हम अंगूर का उत्पादन कर रहे हैं तो वो अध्ययन क्या कहलाएगा। जैसे हम फलों का उत्पादन कर रहे हैं, फलों का हम उपयोग कर रहे हैं, मतलब उत्पादन कर रहे हैं, तो वो अध्ययन क्या कहलाएगा। ये सब तो अध्ययन ही हुआ ना। जैसे हम फलों का उत्पादन कर रहे हैं मतलब अध्ययन कर रहे हैं, तो ये सब का क्या कहलाएगा। ये एक वैज्ञानिक नाम दिया गया है, तो क्या कहलाएगा ये। तो चलिए दोस्तों इसी को हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन। सीधा आप ये सब कुछ नहीं करना, बस इतना समझो अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो विटीकल्चर। क्या कहलाता है? विटीकल्चर। देखिए अंगूर जब हम उत्पादन करते हैं तो उसका जब अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? अध्ययन विटीकल्चर कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है पीसी कल्चर अथवा एक्वा कल्चर। पीसी कल्चर बोलो या एक्वा कल्चर बोलो, बात एक ही है। पीसी कल्चर बोलो या अथवा एक्वा कल्चर, बात एक ही है। देखिए व्यापारिक स्तर पर की जाने वाले मछली पालन की क्रिया, यानी कि सीधा बोलो जो मछली पालन की क्रिया कहलाता है, मछली का जब हम पालन पोषण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? पीसी कल्चर या एक्वा कल्चर। देखिए एक्वा कल्चर मतलब हो गया, जैसे एक्वा मतलब क्या होता है? देखिए एक्वा मतलब क्या होता है आप सबको पता होगा। एक्वा मतलब क्या होता है आपका? जलीय जीव। एक्वाटिक नहीं होता है, एक्वाटिक जलीय जीव। तो उसी तरह अगर मछली का अध्ययन कर रहे हैं तो मछली तो जल में ही रहता है, तो मछली एक क्या है? जलीय जीव। तो इसका मतलब मछली का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एक्वा कल्चर या पीसी कल्चर आप कह सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका है ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा भी होगा, रेशम उत्पादन की क्रिया जिसमें शहतूत आदि की कृषि भी सम्मिलित होती है। मतलब कि सिंपल सा क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन क्या कहलाता है? रेशम का जब हम उत्पादन करते हैं तो वो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। क्या कहलाता है? सेरीकल्चर। देखिए इसको आप एक ट्रिक है इसके एक ट्रिक है याद करने के, कि आप बोलो ट्रिक क्या है? रेशम। देखिए रेशम में क्या है? रेस है ना, और यहाँ सेरी में देखो, सेरी में देखो र में ई है, दीर्घ एकार की मात्रा, और सा में एकार की मात्रा, ठीक है। तो आप यहाँ से रेस और रेस यहाँ पर संबंध मिल रहा है, रिलेटिव, ठीक है। ट्रिक क्या होता है? बस थोड़ा सा भी संबंध मिलना चाहिए ताकि हमेशा के लिए उसको याद रखिए। बस ट्रिक यही होता है। अब ये थोड़ी कि अब सबका ट्रिक बताइए, ये नहीं होता। आप ट्रिक खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो रेस में क्या होगा? सेरी और रेस, देखिए दोनों मिल रहा है, तो रेशम उत्पादन क्रिया कहलाती है सेरीकल्चर। आगे देखिए, व्यापारिक स्तर पर क्रिया किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन। कुछ नहीं, बस फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। कहेंगे आपको फलों का उत्पादन, पोमोलॉजी। क्या दोस्तों? पोमोलॉजी कहीं क्या आपको मिलेगा, ठीक है। पोमोलॉजी, तो हॉर्टिकल्चर नहीं होना चाहिए, पोमोलॉजी होगा। क्या होगा? पोमोलॉजी होगा, ठीक है दोस्तों। फलों का उत्पादन पोमोलॉजी होगा। आगे देखिए, व्यापारिक स्तर पर की जाने वाले जैतून की कृषि, यानी कि जैतून की कृषि का अध्ययन ओलोविकल्चर। क्या? ओलोविकल्चर। आगे देखिए, आगे दोस्तों क्वेश्चन है वो है विशेष प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण व संवर्धन भी सम्मिलित किया था। मतलब कि क्वेश्चन ये है आपका, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बेरिकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्बेरिकल्चर। वृक्ष एवं, क्वेश्चन आप कॉपी में से नोट करें, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आर्बेरिकल्चर कहलाता है। आगे देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है, ठीक है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है। आगे देखिए, आगे दोस्तों आपका व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली फूलों की कृषि। तो फूलों की, सिंपल सी बात है, फूलों का इंग्लिश क्या होता है? फ्लावर में फूल होता है, सबको पता है, एक बच्चा को पता है। तो फूलों की खेती क्या होगा? फ्लोरिकल्चर। बस कीवर्ड आपको मिल रहा है, तो फूलों से फ्लोरिकल्चर, सिंपल सी बात है। तो उसके बाद देखिए, वनों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधित क्रिया, यानी कि वनों के संरक्षण का अध्ययन। क्वेश्चन आपका है वनों के संरक्षण का अध्ययन क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर, ठीक है। आगे देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया में आदि मानव द्वारा की गई प्रारंभिक अंतिम कृषि, तो वेजिकल्चर। आगे देखिए, आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल व कंद मूल संग्रह किया, यानी कि फल फूल व कंद मूल। क्वेश्चन ये आपका फल फूल व कंद मूल, आप कॉपी में ऐसे नोट करें, फल फूल व कंद मूल का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो नेमेरिकल्चर कहलाता है। क्या? नेमेरिकल्चर।
आगे देखिए, जमीन पर फैलने वाले सब्जियों की व्यापारिक विधि, मतलब जमीन पर जिसे हम सब्जी लगाते हैं, जमीन पर लगाना बहुत तरह की सब्जी हो गए, तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ओलोडिकल्चर कहलाता है। क्या? ओलोडिकल्चर। ठीक है दोस्तों, इसका याद रखिए। व्यापारिक उद्देश्य से समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया मेरिकल्चर, मतलब कि समुद्री जीव। अब देखिए स्पेशल ये नहीं बोला कि मछली का उत्पादन करना, समुद्री जीव बहुत होता है, सब पूरे समुद्री जीव का बोल रहा है, तो क्या होगा? मेरिकल्चर। ठीक है, आगे देखिए। आगे दोस्तों बस आपका लास्ट है, इतना ही क्वेश्चन था अध्ययन से जो इम्पोर्टेंट थे खासकर, और आपके इजी तो आपको पता ही होगा। से हो गया पक्षियों का अध्ययन क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी होता है कि नहीं होता है, कीट का अध्ययन एंटेमोलॉजी, ये सब आपको पता होगा, अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी, ये सब का आपको पता होगा। जो थोड़ा टफ वाला था, मतलब जो आपको एग्जाम में जो आएगा तो छोड़ देंगे, उसको हम करा दिए। ठीक है, अब देखिए, व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों को खच्चरों का पालन, मतलब खच्चर होता है ना, म्यूल्स, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्सिकल्चर। सिंपल सी बात है, घोड़ों को खच्चरों का पालन बोलता है, घोड़ा के इंग्लिश क्या होता है? हॉर्स, तो हॉर्सिकल्चर, बस सिंपल सी बात है। कृषि उत्पादन में वृद्धि है तो केचुआ पालन, तो केचुआ पालने का अध्ययन क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर। आगे देखिए, रेशम कीट हेतु शहतूत की विधि मोरिकल्चर। पौधों को वायु में उगाना एरोपोनिक, मतलब पौधों को हवा में उगाना, कौन सा अध्ययन कहलाएगा? एरोपोनिक। फल विज्ञान पोमोलॉजी, पहले बता चुका। तो दोस्तों ये अध्ययन वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हार्ड वाला था, उसको मैंने करा दिया। इजी वाला तो आपको आता ही आता है, नहीं आता तो मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, आपको बोल देता हूँ तो लिख लीजिएगा। जैसे आपका हो गया, ऐसे तो याद नहीं आ रहा है, फिर भी लिख लीजिए आप। अस्थियों का अध्ययन